देखो बच्चे, आज हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ज्योमेट्री। ठीक है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर का नेम है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या है? सबसे पहले ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं बच्चे? देखो, पॉइंट। पॉइंट, व्हाट इज पॉइंट? पॉइंट क्या होता है? अगर मैं ऐसे कोई पॉइंट लगा दूं, एक वो हो गया पॉइंट होगा। सुन लो सारे आराम से। देखो पॉइंट क्या होगा, एक पॉइंट एक ऐसे डैश लगा दिया, वो क्या होगा? पॉइंट। पॉइंट की ना तो कोई लेंथ है ना ब्रेथ होगी। ठीक है, ये एग्जैक्ट लोकेशन पे एक होता है, वो हमारा क्या होगा? पॉइंट होगा बच्चे। नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन। ठीक है, लाइन। और लाइन क्या होता है? ऐसे एक लाइन खींच दिया जिसके नो एंड पॉइंट होंगे, कोई एंड पॉइंट नहीं होगा। लाइन इधर से कितनी भी चलती रहेगी। और अगर मैं बोलूं लाइन सेगमेंट, उसकी एक फिक्स हमारे पास क्या होगी? लेंथ होगी। हाँ, उसका ए पॉइंट होगा, इधर इधर बी पॉइंट होगा, मतलब खत्म हो जाएंगे पॉइंट। ठीक है, लिमिट होगी इस लाइन सेगमेंट की। बट लाइन की कोई लिमिट है? लाइन एक लाइन से निकलेगी, उधर कितनी ही दूर जा सकती है। ठीक है, एक होता है बच्चे रे। रे क्या होता है? एक पॉइंट से निकल के दूसरी साइड अनलिमिटेड जाना। मान लो ये पॉइंट है, अब मान लो जैसे सन की लाइट है, सनलाइट आती है, वो एक क्या है? रेज है हमारा, है ना? वो रेज होगी बच्चे। ठीक है, क्योंकि वो एक साइड से निकल के आती है सूरज से, और वो उसकी लिमिट ही नहीं है, वो चलती रहेगी जहां तक डायरेक्शन है। ठीक है, तो वो रेज होगी। ठीक है, रे बोलते हैं उसको। तो बहुत सारी होगी तो वो रेज हो जाएगी। ठीक है, अब है फिर है बच्चे कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन, कर्व्ड लाइन क्या होगी? जैसे ऐसे ऐसे चलती जाएगी, कर्व कर्व शेप में होगी, वो क्या हो जाएगी? हमारी कर्व्ड लाइन हो जाएगी। ठीक है, ओपन कर्व, क्लोज कर्व। ठीक है, वो क्लोज कर्व बनेगा, वो तो एक एरिया को रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, ये लिख लिया सबने? नो सर। चलो लिखो, नोट करो जल्दी। तो नेक्स्ट है बच्चे देखो, नेक्स्ट ये सब बातें पढ़ी, इनके बाद हम पढ़ते हैं एंगल के बारे में। ठीक है, अब लाइन बता दिया, लाइन सेगमेंट हो गया, रेज होगी, कर्व्ड लाइन होगी, ये सब बातें हमने पढ़ी है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? एंगल के बारे में, क्योंकि ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वहाँ एंगल्स होंगे। ठीक है, एंगल्स के बारे में। एंगल कब बनता है? जब दो लाइनें एक साथ किसी एक पॉइंट में मिलती है तो एंगल बनेगा उन दो लाइनों के बीच। ठीक है, ऐसे अब ये दो लाइन थी, ये इस पॉइंट पे मिली, मान लो ये पॉइंट है ऐसे ए बी और ये ए सी, तो इन दोनों के बीच कुछ ये डिस्टेंस होगा ऐसे, वो क्या होता है? हमारा एंगल होता है। ठीक है, वो कितनी एक दूसरे से दूर है, तो दैट इज एंगल। ओके, ठीक है, ये दो रेज, ये यहाँ से निकली रेज, ये यहाँ से रेज निकली। ठीक है, ये कैसे भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, ये 90 डिग्री बन जाएगा। 90 डिग्री को हम ऐसे इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो ये एक ही, ये दो रेज होगी, वो अगर ऐसे भी जा सकती है बच्चे, एक इधर जा सकती है, एक इधर, तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा? 180 डिग्री। ये 90 था, ये लेस देन 90, ये स्ट्रेट एंगल होता है, ये राइट एंगल बोलते हैं इसको। इसको क्या बोला जाता है? राइट एंगल बच्चे। इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। और एक दूसरे के ऊपर हो जाए तो 0 डिग्री बन जाएगा, ओवरलैप कर जाएगी लाइन तो। ठीक है, अब देखो मैंने आपको राइट एंगल बता दिया, एक होता एक्यूट एंगल बचे, एक्यूट एंगल। हाँ जी, एंगल की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 90 डिग्री। ये लेस देन का साइन है, लेस देन 90। ठीक है, 90 डिग्री से कम होगा। एक होता है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होगा बच्चे? इक्वल टू 90 डिग्री, बिल्कुल इक्वल होगा 90 के। हाँ जी, और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा? मोर देन 90। हाँ जी, मोर देन 90, बट 90 डिग्री, बट लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, ओके। 90 से ज्यादा होगा बट 180 से बच्चे क्या होगा? वो कम होगा, तो वो क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल में आएगा। ठीक है, तो 100 है तो 100 कौन सा एंगल है? 100 डिग्री में बोलता हूँ, 100 डिग्री कौन सा एंगल होगा? हाँ जी, हाँ हाँ, ठीक है। स्ट्रेट एंगल मैंने बता ही दिया, ये रहा 180 डिग्री। ठीक है, चलो एक और आ गया आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? हाँ जी, Greater than 180 but less than 360. यस, ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360।
360 क्योंकि सर लेस देन अब एक पॉइंट ऐसे नहीं इसके सर। चारों ओर हम एंगल निकालेंगे तो पूरा एंगल कितना होता है, ये 360 होता है ना, 360। अब ये स्ट्रेट लाइन था, ये 180 बना, अगर आप और आगे चलेंगे तो ये पूरा 360 हो जाता है, ठीक है। तो जो इधर कोई भी एंगल बनेगा, मान लो मैंने ऐसे पूछा एंगल, ये एंगल कितना है, तो ये एंगल क्या है 180 से ज्यादा है, ये वाला थीटा कितना भी होगा तो ये एंगल क्या है, ये रिफ्लेक्स एंगल होगा, ये वाला, ठीक है। अब देखो भी कुछ क्वेश्चन करते हैं हम, सर सॉल्व कर सकते हो। हाँ मुझे करो। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और आपकी फिगर कौन सी है, बना देता हूँ, ठीक है। ये हमारा एंगल है बच्चे x + 5 डिग्री, और इधर वाला एंगल है हमारा 3x + 15 डिग्री, ब्रैकेट लगाता हूँ 15 डिग्री, ठीक है। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देखो BC। अब देखो अगर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ABC एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का कितना एंगल होता है 180 ना, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 180, और ये स्ट्रेट लाइन एंगल दो एंगल से बन के बना है, देखो एक ये एंगल वाला ये और इधर वाला, दोनों को मिला के स्ट्रेट लाइन बना है। तो इन दोनों को अगर मैं सम कर दूं एंगल का तो दैट इज 180। तो बच्चे देखो 3x + 15 डिग्री, हाँ जी, प्लस x + 5, इनका सम कितना आना चाहिए 180, ठीक है। 180। हाँ जी, तो अब मैं इनको ऐड करता हूँ, तो कल जैसे अलजेब्रा में हमने सीखा था लास्ट क्लास में, 3x + x कितना हो जाएगा 4x, 15 + 5 20 = 180। अब मेरे को 4x की वैल्यू चाहिए, तो पहले मैं जो कांस्टेंट है उसको उधर लेके जाऊंगा, 180 - 20 कितना, हाँ जी ठीक है। तो 180 - 20 दैट इज 160। अगर मेरे को x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा बच्चे, 4 को राइट साइड लेके जाऊंगा, 4 राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आएगा 40 डिग्री, x की वैल्यू 40 डिग्री, ठीक है। बस यही पूछा था हमें, ये हमारा आंसर हो गया, x की वैल्यू कितना है 40 डिग्री। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर, एक हमारे पास फिगर गिवन है, LOM is a straight line, LOM क्या एक स्ट्रेट लाइन है, what is the value of x, वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जो गिवन फिगर है वो मैं भी बना देता हूँ आपके पास, ठीक है। LOM ये स्ट्रेट लाइन थी जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ये पॉइंट है Q और ये है P, ये वाला एंगल, ये और ये 3 एंगल है, ठीक है। देखो ये एंगल है x + 20 डिग्री, ये वाला एंगल है 30 डिग्री, और ये वाला एंगल बचा मुझे x - 10 डिग्री। चलो फाइंड आउट करो, ट्राई करो। देखो काफी बच्चों का आंसर ठीक है, कुछ बच्चों ने आंसर गलत भी किए हैं, ठीक है। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है LOM, तो मतलब ये तीनों एंगल स्ट्रेट लाइन पे है, तो मतलब इन तीनों का सम कितना होना चाहिए 180 ना। तो देखो x + 20, अगला एंगल कितना है बच्चे +50 + x - 10, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए 180। अब मैं देखो x + x कितना होगा 2x, x और x अलजेब्रा में बताया ना सेम वेरिएबल जो ऐड हो जाएंगे। अब 20 + 50 कितना होगा 70, 70 - 10 कितना होगा 60, 60 = 180। अब 2x की वैल्यू फाइंड आउट करने में 60 उस साइड लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, हाँ। तो 180 - 60 तो 120 बचेगा, 2x = 120। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 120/2, तो 2 से डिवाइड करो 60, तो x की वैल्यू आ गई बच्चे 60। बस लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही था, नोट करो। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टू एंगल्स, रिलेशन बिटवीन टू एंगल्स, रिलेशन बिटवीन टू एंगल्स, ठीक है। दो एंगल के बीच क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं। तो
तो इसमें टू टाइप है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बचे एंगल एंड सेकंड वन इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स बचे, ठीक है। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री व्हेन टू एंगल सम इज 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री ऐसा होगा जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा, ठीक है। व्हेन टू एंगल सम मीन टोटल सम इज 90 डिग्री। और सप्लीमेंट्री में क्या होगा 180 हाँ जी, ठीक है। तो इनको अगर आप में कंफ्यूजन हो जाए ना कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री में भी, कॉम्प्लीमेंट्री 180 था या 190 था, तो याद कर लेना। याद करने के लिए जैसे देखो इनमें से 90 और 180 में से छोटा कौन सा 90 है, और सी से कॉम्प्लीमेंट्री है, एस से सप्लीमेंट्री। सी पहले आता है तो सी से पहले से 90 डिग्री छोटा है, एस का पोजीशन बड़ा है ना, बाद में आता है, रीजनिंग में मैंने पढ़ा था। तो इस तरह याद कर लेना, सी पहले आया तो 90 और 180 में पहले कौन आएगा 90 आएगा, तो 90, एस बाद में आएगा तो उसका 180 हो जाएगा। कंफ्यूजन अगर एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओ वैसे पता नहीं उसका 90 था क्या था, अगर सीधा याद हो जाए तो बढ़िया, वेरी गुड, गुड एंड वेल। अगर कुछ कंफ्यूजन होता है तो इस तरीके से याद रख सकते हो आप, ठीक है। ठीक है, चलो इस पे एक क्वेश्चन देता हूं आपको मैं, क्वेश्चन लिख लो। देखो एन एंगल थीटा डिग्री इज 1/4 an angle theta degree is 1/4 of its supplementary angle. What is the measure of the angle theta? सर आपने एन एंगल के बाद क्या लिखा है? What is the measure? हाँ जी सर आपने एन एंगल के बाद क्या लिखा है? एन एंगल थीटा, थीटा बचे व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल थीटा। ठीक है, थीटा का एंगल क्या होगा। देखो इसमें क्या बोला गया था, इसमें ये बोला था एंगल थीटा क्या है 1/4 ऑफ इट सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। तो एक एंगल थीटा है वो 1/4 है सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। और तो सप्लीमेंट्री की बात आ गई तो दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। 180 तो एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल कितना होगा भी 180 डिग्री माइनस थीटा होगा ना, ये एंगल है, ये बात हुई, क्योंकि एक थीटा है दूसरा कितना है 180 माइनस थीटा है। अब इसमें थीटा है वो कितना है, थीटा इज 1/4 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, ये होगा, ठीक है, इसका 1/4 होगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ये थीटा बन गया हमारा। अब ये 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 इंटू 1/4 माइनस थीटा अपॉन 4, ठीक है। अब देखो नहीं करता हूँ, अब यहाँ तो थीटा था, ये 180 अपॉन 4 से कैंसिल आउट कर लेंगे। देखो 4 4 16 2 5 4 5 20 45 आया, तो थीटा इज इक्वल टू 45 माइनस थीटा अपॉन 4, ठीक है। अब ये थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कुछ बच्चों ने यही बस इसको डिवाइड करके आंसर भेज दिया, ऐसा नहीं था ना, ठीक है। थीटा अब माइनस थीटा बाई 4 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा अपॉन 4 इज इक्वल टू 45 बचे। अब थीटा प्लस, देखो यहाँ लिख रहा हूँ, थीटा प्लस थीटा अपॉन 4 को ऐड करेंगे तो एलसीएम 4 आएगा, 4 इंटू 1, 4 को 1 से डिवाइड किया 4 थीटा प्लस थीटा, तो कितना आ गया 5 थीटा अपॉन 4। तो देखो 5 थीटा अपॉन 4 की वैल्यू कितना है 45। अब थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में है ना 4, तो इधर 4 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई तो 5 डिवाइड हो जाएगा। 5 से 5 9 जा 45, थीटा इज इक्वल टू बचे 9 इंटू 4 36 डिग्री आंसर। नोट करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी, नेक्स्ट है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। एक बार हमारा सिलेबस हो जाए फिर हम डिस्कस कर लेंगे, जिसकी भी कोई शॉर्ट ट्रिक होगी, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे क्रॉस आउट करती है, ऐसे कहने
ठीक है। तो ये एंगल क्या होगा, ये दीज टू एंगल आर वर्टिकली अपोजिट ऑफ ईच अदर, और ये एंगल इन दोनों के अपोजिट, और ये इक्वल भी होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल दे आर आल्सो इक्वल, ठीक है। अगर मैं इनका नाम दे दूं, ये एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी है, ये एंगल डी। तो देखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी होगा और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी होगा हमारा, ठीक है। याद रखना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे ना वो इक्वल होते हैं, आपको यह याद रखना है, ठीक है। और ये ऐसे वर्टिकली अपोजिट ये होंगे, ए का अपोजिट वर्टिकली अपोजिट सी होगा, बी का अपोजिट डी होगा, ठीक है। और ये ऑलवेज इक्वल, और डॉट के साथ इक्वल। हाँ जी, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है, ये इक्वल होते हैं, अंडरस्टैंड। पैरेलल लाइन के बारे में सबको पता है, व्हाट इज पैरेलल लाइन? यस सर। ठीक है, दो लाइन ऐसी जो हमेशा साथ चले, दे नेवर टच ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे के साथ मिलेगी भी नहीं, ठीक है। और हमेशा पैरेलल ऐसी लाइन होगी जो हमेशा कभी भी एक दूसरे लाइन को टच नहीं करेगी बच्चे, दैट आर पैरेलल लाइंस, वो क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होगी, ठीक है। अब देखो, अब बारी आती है हमारी ट्रायंगल की। फर्स्ट है क्विज किसमें? और बैडमिंटन में। क्या क्विज था? सर मैथ्स का था चलो वेरी गुड। और बैडमिंटन का था कॉम्पिटिशन। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल मतलब, उसमें ट्राई का मतलब क्या होता है, थ्री, एंगल मतलब तीन एंगल होंगे। ऐसी शेप हमें बनेगी थ्री लाइन से, जिसके अंदर क्या होंगे, तीन एंगल जरूर बनेंगे। ऐसे हो सकती है वो ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, लाइक दिस। अब मैंने ये जो तीन फिगर बनाई है, तीनों टाइप लिखी है, अगर ध्यान से देखो, तीनों टाइप, अंडरस्टैंड। कुछ टाइप है जैसे ऑब्ट्यूज राइट एंगल, ये क्या होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है बच्चे। ऑब्ट्यूज, हाँ जी, राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या है, ऑब्ट्यूज, जिसमें एक एंगल क्या होगा, 90 से ज्यादा होगा, बाकी दोनों 90 से कम होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और ये वाला कौन सा होगा, एक्यूट। हाँ, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का साइन लिखा हूं मैं, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल। हाँ जी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो थ्री टाइप ये लिख लिया हमने। और एक और इनके टाइप्स लिख लो, जैसे साइड्स के अकॉर्डिंग, ये तो एंगल के अकॉर्डिंग थी, अकॉर्डिंग टू एंगल, ये था हमारा कि अकॉर्डिंग टू एंगल कौन सी टाइप होती है। अकॉर्डिंग टू एंगल ये थ्री टाइप थी, अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू हम जो साइड होगी उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्वल हो साइड। Sir, both sides, sir, all the sides are equal. Sides are equal. all sides are equal, yes, very good, all sides are equal बचे। उसमें क्या होगा, all Sir, sides are equal and होगी। one is 60 degree. Yes, sir. ऑल साइड इक्वल होगी, ये साइड, ये तीनों साइड इक्वल है, तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, ये सारे 60 के होंगे। इक्विलैटरल एंगल में, इक्विलैटरल एंगल ट्रायंगल में एंगल भी 60 के होंगे सारे, और साइड भी तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे बच्चे, ठीक है। जैसे बड़ा बनाता हूँ ये 60, ये 60, ये भी 60 है, क्योंकि तीनों एंगल इक्वल है, तो 60 को 3 से डिवाइड करेंगे, 180 को 3 से डिवाइड करेंगे बच्चे, 60 ए बी सी, ठीक है। और ये सारी साइड्स बराबर है। देन सेकंड वन इज आइसोस्केल ट्रायंगल। Isosceles. Two sides are equal. Sir, sides are equal and one side is हाँ जी, different. टू साइड्स आर इक्वल, ऐसा एंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसमें टू साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, लाइक दिस, ऐसा बना दिया। सर, ये कल की टेस्ट में भी आया था और ये मेरा Okay. गलत हुआ था। हाँ, तो जब दो साइड्स इक्वल होंगे ना, उन दोनों अच्छा ठीक है, तो उन दोनों सामने की क्या होती है, साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। अब इस एंगल के, इस साइड के सामने एंगल ये बनेगा, इस साइड के सामने का एंगल ये बनेगा, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। जो दो साइड्स इक्वल होंगे ना, उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा ऑलवेज, ठीक है, ये याद रखना है। और थर्ड वन इज स्केलेन ट्रायंगल।
All Same sides in are different. no sides are हाँ जी, बोथ All the नहीं, sides All are sides are different. बोथ टू थोड़ी है। हाँ, इतना हिल क्यों रहा है उत्सव? जंप जंप लग रहा है नीचे। All sides are Different. डिफरेंट, ठीक है, सारी साइड्स क्या होगी? डिफरेंट होगी। जैसे मैं इसका एंगल बनाता हूँ, जैसे ये होगा मान लो, ठीक है, ये तीनों अलग अलग लेंथ में, तो ये क्या होगा? Yes. स्केलेन ट्रायंगल होगा, ठीक है। ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी की सारी साइड्स डिफरेंट होगी। इक्विलैटरल में तीनों इक्वल होगी, आइसोसेल्स में क्या होगा? दो Two इक्वल sides होगी, equal, और स्केल isosceles में में तीनों साइड अलग होगी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल वाला मैंने Yes, पहले yes. ही आपको करवा दिया। एंगल के अकॉर्डिंग एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑपोजिट एंगल ट्रायंगल, और अकॉर्डिंग टू साइड्स वाला इक्विलैटरल, आइसोसेल्स और स्केलेन ट्रायंगल होगा, ठीक है, नोट कर लो। तो ज्योमेट्री में आज के लिए इतना ही, बाकी ज्योमेट्री का बचा हुआ हम कल करेंगे। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो। कंप्लीट करना एक्सरसाइज, होमवर्क Bye, मिल sir. जाएगा। Bye, sir. Have a nice day. बाय बाय।